हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, चैनल्ड मैसेजेस और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। सो ये रीडिंग आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, कोई नया रोमांटिक लव हो सकता है। सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ। हम देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या करने का इरादा रखते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सब लोगों के लिए ओपन है जैसे कि मैंने कहा। और इस रीडिंग में सारे स्टार साइंस होते हैं कलेक्टिव्स में। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। जो मोस्ट प्रोमिनेंट साइंस होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी पूरी रीडिंग में, बट ये सारे स्टार साइंस के लिए रीडिंग है। इसके अलावा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, और एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस। नाइट ऑफ कप्स हम रख लेते हैं, वाटर एनर्जी है। बड़ी अच्छी ओपनिंग है। देन वी हैव एंग्जाइटी, अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, बट शायद वो सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको परस्यू किया जाए, इस लव को, इन फीलिंग्स पर एक्ट किस तरह से किया जाए। नर्वसनेस नज़र आ रही है मुझे, थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ी सी एंग्जाइटी। Then we have the judgment, major realization, six of pentacles, support. आई फील आपने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है। मुझे ये भी लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, या कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, वर्क प्लेस। आई फील क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही थी उस वर्क प्लेस पर जहाँ पर वो पहले काम कर रहे थे। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ उन्हें मेजरली रियलाइज़ हुआ है। मे बी जो काम वो कर रहे हैं वो उससे सेटिस्फाई नहीं है और वो कुछ नया करना चाहते हैं। मे बी चैरिटी का सोच रहे हैं, मे बी कोई एनजीओ बनाने का सोच रहे हैं, या एनजीओ से अटैच होने का सोच रहे हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और वो बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर सीरियस नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं अपने काम का। आई फील कुछ है जो वो अपनी ज़िंदगी में शुरू करना चाहते हैं और उसका वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। राइट नाउ उनकी एनर्जी यही है। ऑल्सो आई फील कि वो अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर हैं कि जहाँ पर उन्हें सपोर्ट चाहिए, अपने लव्ड वंस की, अपने घर वालों की भी सपोर्ट उन्हें चाहिए है। एंड आई फील कि एट दिस प्रेजेंट टाइम उन्हें वो सपोर्ट शायद मिल नहीं रही है और इसी वजह से वो डिप्रेस हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो लोनली हैं, इस पाथ पर वो अकेले चल रहे हैं और कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। बट दे आर एनर्जाइज्ड इस मामले में विद द जजमेंट के वो ये सोच रहे हैं कि नो, आई कैन डू दिस। उनको नर्वसनेस है, परेशानी है, बट वो गिव अप नहीं करना चाह रहे। वो सोच रहे हैं कि आई कैन डू दिस वट एवर दिस थिंग इज़। लेट्स सी कि अब वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर के लिए। ओके, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव डेथ, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत हैवी एनर्जी है, बट आप लोगों ने परेशान नहीं होना। वन मोर कार्ड स्पिरिट। ओके, वी हैव द मून। बहुत से लोगों में कांटेक्ट नहीं चल रहा है, बट आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं या तो आपके पर्सन, या फिर वो ज़िंदगी में ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये चीज़ इस वक्त उनके माइंड पर सबसे ज़्यादा है। दिस इज़ वेइंग हैवी ऑन देम राइट नाउ, क्योंकि उनके जो फाइनेंसेस हैं, जो भी वो करना चाह रहे हैं, वो आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रहा है। ये जो सारी एनर्जी हमने उनकी देखी, उनकी ज़िंदगी की,
आई फील कि वो सारा आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपके पर्सन जानबूझकर डेलिबरेटली आपको हर्ट करना चाह रहे हैं या आपको दुख देना चाह रहे हैं, क्योंकि आई फील कि आपके पर्सन के कुछ जेन्युइन रीजंस हैं, द वे दे आर एक्टिंग एंड कमिंग टूवर्ड्स यू और सेइंग सर्टन थिंग्स। आई फील कि इसके पीछे कोई लॉजिकल और बहुत ही जेन्युइन रीज़न है। वो जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करना चाहते, आपको टॉर्चर नहीं करना चाहते, आपको गोस्ट नहीं करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन आपके लिए ये नहीं है। सो आई फील के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के कनेक्शन में चल रही है। आप दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप उनका साथ दें, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखें और जो ज़िंदगी में उनकी चल रही हैं परेशानियाँ, उसका गुस्सा आप पर ना निकालें या आपको प्रेशराइज़ ना करें उन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। सो आई फील कि आप दोनों बहुत लर्न कर रहे हैं इस कनेक्शन से, इन अ सेंस कि आप लोग सेल्फ़ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक लंबे अरसे से आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और आप अपने गुस्से को कई दफ़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कई दफ़ा आप कामयाब हो भी जाते हैं, बट समटाइम्स आप दोनों एक दूसरे पर गुस्सा हो जाते हैं और फिर एक ब्रेक लग जाता है, फिर नो कांटेक्ट हो जाता है, फिर बात नहीं होती है, फिर एक कोल्ड वॉर चलने लग जाती है। सो कुछ इस तरह की डायनामिक मुझे आप लोगों के कनेक्शन की नज़र आ रही है। आई फील कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से इस वक्त गुजर रहे हैं। सो कीप काम, स्टे स्ट्रॉन्ग। जितने आप काम रहेंगे, जितने आप साइलेंट रहेंगे, उतना ज़्यादा आप स्ट्रेंथन होंगे। आपने इस कनेक्शन को या किसी भी चीज़ को पुश नहीं करना, फोर्स नहीं करना। अगर आप बहुत तकलीफ़ में हैं, आई कैन रियली अंडरस्टैंड, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैंने भी इस तरह की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की हैं। सो आपने अपनी नर्व्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आपके पर्सन जेन्युइनली बहुत मुश्किल वक्त से इस वक्त गुज़र रहे हैं, राइट। एंड आई ऑल्सो फील कि अभी आपकी उनसे ब्रेकअप चल रहा है या सेपरेशन चल रही है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। बट अगर ऐसा नहीं भी है, आई फील कि एक कन्फ्लिक्ट मुसलसल है आप दोनों के दरमियान, एक फ्रिक्शन, यानी आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, प्यार नहीं दे पा रहे, कम्युनिकेट सही से नहीं कर पा रहे, क्योंकि परेशान हो रहे हैं दोनों। आपके पर्सन परेशान है बहुत ज़्यादा और डेफिनेटली उनकी परेशानी आप भी फील करते हैं, आपको भी बुरा लगता है उनको दुख में देखकर। सो ये एक मुश्किल फ़ेज़ है ज़रूर आप लोगों के दरमियान, बट ये गुज़र जाएगा, राइट। अगर वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। सो गुड टाइम्स ज़रूर आएंगे। आप लोगों ने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, परेशान नहीं होना है। अगर आप लोग इस वक्त बहुत टेंस हैं, रो रहे हैं, हैवी फील कर रहे हैं, क्लोजर नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रही क्या करूं, कैसे कैसे करूं, राइट, बहुत ज़्यादा होपलेस फील हो रहा है। सो आई थिंक कि इस सिचुएशन में आपको ट्रैवल करना चाहिए अगर पॉसिबल है। अपने आप को बिज़ी करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स से मिलने या कुछ भी ऐसा करें कि जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, क्योंकि आई कैन फील योर पेन इन माई हार्ट स्पेस, आई कैन रियली फील इट कि कोई बहुत परेशान है। सो प्लीज़ ट्राई टू काम योर माइंड, काम योर थाट्स। जितना आप साइलेंट रहेंगे, सब्र के साथ चलेंगे, पेशेंस के साथ, क्लैरिटी आएगी, सब कुछ आएगा, सारा कुछ रिवील होगा। बस थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि आपके पर्सन का डेफिनेटली एक मुश्किल वक्त गुजर रहा है। सो आप उनका साथ देंगे अगर इस टाइम में, इस ऐसे वक्त में, वो हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे। अभी अगर वो गुस्सा कर भी रहे हैं या लड़ाई हो भी रही है, एक वक्त ऐसा आएगा आगे जाकर आप लोगों के कनेक्शन में कि वो इन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे। दे नो कि आप उन्हें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दे नो कि आपको भी तकलीफ़ हो रही है, बट दे कांट हेल्प इट, क्योंकि वो भी मुश्किल में हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट आई सी फॉर यू। अब हम ये देखते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो ये उनकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस होंगे। काफ़ी सारे ले लेंगे हम, क्योंकि आई नो आप लोगों को काफ़ी चैनल्ड मैसेजेस पसंद हैं और इनको शफ़ल करना भी बहुत वैसे डिफ़िकल्ट होता है। मैं अक्सर इंट्यूटिवली निकालती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि जैसे जैसे आते जाते हैं आते जाएं। और देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आया है,
डोंट क्राई माई लव। सो वो चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग रहें, वो आपको स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, वो आपको परेशान नहीं देखना चाहते, क्योंकि जब आप रोएंगे या आप परेशान होंगे तो डेफिनेटली उन्हें भी परेशानी होगी। सो वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर मजबूती के साथ स्ट्रॉन्ग रहकर एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें उनकी जर्नी पर। और मज़बूत कनेक्शंस जितने भी हम देखते हैं और जो हैप्पी कपल्स होते हैं, जो कामयाब होते हैं जिनकी ज़िंदगियाँ, वो बहुत आसानी से नहीं आगे बढ़ते हैं। उन्होंने भी बहुत से अप्स एंड डाउन्स एक साथ देखे होते हैं, एक दूसरे के साथ भी वो लड़ते हैं, तो सब कुछ होता है। सो यही वो वक्त होता है कि जो टेस्ट होता है दोनों पार्टनर्स का, कि कोई मुश्किल में किसी का साथ छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। सो आई फील कि दिस इज़ द टेस्ट। यू आर माइन एंड ओनली माइन। सो वो कहते हैं कि आप सिर्फ उनके हैं। यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज। वेरी ब्यूटिफुल। देन वी हैव आई एम रेडी टू टेल यू द ट्रूथ। सो कोई सच्चाई वो आपको बताना चाहते हैं, बट जस्ट वेट फॉर इट पेशेंटली, क्योंकि विद द मून आई नो के आई फील के कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताई हैं, सब कुछ नहीं बताया, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं अभी, बट वो आपको बताएंगे, आपको सच बताएंगे, वो क्लैरिटी लेकर आएंगे। दिस कनेक्शन इज़ इंटेंस। सो येस, ये कनेक्शन आप लोगों का इंटेंस है। आई मिस यू। सो वो आपको मिस कर रहे हैं। आई नीड टू लुक आफ्टर माई फैमिली। सो फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। प्लीज़ डोंट हेट मी। वो चाहते हैं कि आप उनसे नफ़रत कभी ना करें। डू यू फील द सेम एज़ आई डू। सो मे बी वो ये सोच रहे हैं कि आप उनसे नफ़रत करने लग गए हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे से उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, परेशान ही रहे हैं, अपने मसाइल में घिरे रहे हैं और आपके लिए वक्त नहीं निकाला। तो उन्हें लगता है कि शायद आप उनसे खिंचते चले जा रहे हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं और आपके दिल में उनके लिए प्यार कम होता जा रहा है। सो शायद वो इसलिए आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको अभी भी उनसे प्यार है या नहीं। आई स्टिल लव यू। सो ये आपका आंसर, मुझे लगता है आप में से किसी ने कहा है अभी कि नो आई लव देम। सो वो भी आपसे ये कह रहे हैं कि वो भी आपसे प्यार करते हैं। सो दिस इज़ नाइस। दैन वी हैव आई डोंट इवन नो हाउ टू लव माई सेल्फ। सो येस, वो एक फ़ेज़ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में कि जहाँ पर वो लॉस्ट हैं, उन्हें अभी समझ नहीं आ रही है कि कहाँ जाना है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। बट ये है सच्चाई कि वो आप दोनों के दरमियान सही करना चाहते हैं हर चीज़। आई डोंट थिंक दैट आई डिज़र्व यू। सो उन्हें ये भी फील होता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, उन्होंने आपको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। दे एब्सोल्युटली नो कि वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करें। जब से आपकी ज़िंदगी में आए हैं, आपसे परेशानियां ही शेयर करते आए हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं कर पाए हैं। सो वो जानते हैं इस बात को और वो बहुत सैड होते हैं इस बारे में। बिलीव मी, दिस इज़ नॉट ओवर येट। सो अगर आपको लगता है कि कनेक्शन ख़त्म हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपसे ये कह रहे हैं। आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स। सो 2 दफ़ा कन्फर्मेशन आ गई है कि वो आपको मिस कर रहे हैं और उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है अगर आप सेपरेशन में हैं। इट्स नॉट ओवर येट। वाओ। सो 2 कन्फर्मेशंस ये भी आ गई हैं कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। आई वोंट चेंज। सो ये शायद उनकी पास्ट एनर्जी है, जब उन्होंने आपसे कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं इस सिचुएशन को कैसे चेंज करूं, मेरी ग्रिप ख़त्म हो चुकी है, लाइफ पर कंट्रोल नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आई कांट चेंज एनीथिंग, आई वोंट चेंज दिस सिचुएशन। बट अब वो ये चाहते हैं कि चीज़ें को ठीक किया जाए, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड आया, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। सो वी हैव अ स्पेशल कनेक्शन। येस, दिस इज़ अ स्पेशल कनेक्शन। इट्स नॉट योर फॉल्ट। आपकी कोई गलती नहीं है, अपने आप को ब्लेम मत कीजिएगा कभी भी। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। सो उनके दिल में आपके लिए ख़ास जगह अभी भी है और हमेशा से थी, और प्यार तो है ही। आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट यू लेटली। सो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। वेट फॉर मी, प्लीज़ वेट फॉर मी, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड लास्ट वी हैव आई प्रिटेंड आई डोंट केयर। सो मे बी दे आर पुटिंग अप ऑन अ शो। मे बी वो ये शो करवा रहे हैं कि उन्हें परवाह नहीं है, कुछ इस तरह से। बट मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली जेन्युइनली परेशान हैं। आज जो मुझे इस रीडिंग से एनर्जी मिल रही है, मुझे जो फील हो रहा है, सो उनको बहुत परवाह है आपकी। और रिमेंबर, जो लोग ये कहते हैं कि मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, आई एम सो कूल, आई एम दैट दिस,
बीनीथ द सरफेस वो लोग सबसे ज़्यादा फील करते हैं। जो लोग ये शो ऑफ करवाते हैं कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वो सबसे ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये एक छोटा सा फैक्ट है और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बड़े खूबसूरत चैनल मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। ऑलराइट, 3 कार्ड्स। सो वी हैव टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। येस, एग्जैक्टली, आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। ऑल्सो अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दें। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, कुछ दिनों के लिए कुछ करें ऐसा कि जो आपको खुश करता है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें इन सारी थॉट्स से। सो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। कोई भी नेगेटिविटी है रिलीज़ करें। जहाँ पर ग्रीनरी हो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाएं, ख़ुद को ग्राउंड करने की कोशिश करें, अपनी एनर्जी को, अपना सेंटर ढूंढें, बैलेंस ढूंढें, या राइट अपनी एनर्जी को वापस अपने अंदर शिफ्ट करें और घास पर बैठें, रिलैक्स करने की कोशिश करें, योगा करें, मेडिटेट करें, कुछ भी ऐसा। बट मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है इस वक्त, इस प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के लिए, ताकि आपका माइंड और वो जो थॉट्स आपके जहन में बहुत ज़्यादा आ रही हैं ऑब्सेसिवली, वो ज़रा थम जाएं। तो तूफ़ान को थमाना है आपने, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो आई फील एक बहुत स्ट्रेंज वाइब आ रही है। मे बी आप में से कुछ लोगों को कंफर्ट मिलता है तकलीफ़ में। मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती, किसी को मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती। ज़रूरी नहीं कि ये जो मैंने अभी कहा ये सबके साथ रेजोनेट करे। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी तकलीफ़ में और हम पीस में रहते हैं तकलीफ़ के साथ। आई डोंट नो मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूं, बट जो इससे रेजोनेट कर रहा है उन्हें मालूम होगा कि ये क्या मीनिंग है। सो ये बहुत बहुत डीप मुझे एक मैसेज ये आया था। बट ऑन द अदर साइड, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये है कि आप अब बाहर निकलें, पुट योर सेल्फ आउट देयर, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। इन्जॉय करें ज़िंदगी को, कोशिश करें डिस्ट्रैक्ट करने की अपने दिमाग को, क्योंकि इस तरह आप बीमार पड़ जाएंगे ऑब्सेसिवली अगर आप सोचेंगे। क्योंकि जितनी हमारी फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, उतनी हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी मेंटल हेल्थ है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारा माइंड पॉजिटिवली काम कर रहा होगा तो हमारी पूरी रियलिटी चेंज होती है, राइट। So next we have confidence is your key to success. So कॉन्फिडेंट रहें अपने आप में। ये मत सोचें कि आप में कोई कमी है या आपसे कोई गलती हुई है, वो क्यों बात नहीं कर रहे, क्या चल रहा है उनके जहन में, छोड़ तो नहीं दिया, सब ख़त्म तो नहीं हो गया, कब वापस आएंगे। मत सोचें, बिल्कुल मत सोचें। बी कॉन्फिडेंट, आप लवेबल हैं और आप डिज़र्व करते हैं बहुत कुछ। सो आपने ये नहीं सोचना कि आप में कोई कमी रह गई है तो सामने वाला मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रहा है, कभी भी नहीं। किसी और का एक्शन आपको डिफ़ाइन नहीं करता है, आप डिफ़ाइन करेंगे कि आप कौन हैं। सो स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे इन योर पावर। सो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? मुझे ऐसे लगता है कि वो भी अपना अलोन टाइम लेना चाहते हैं। आपके पर्सन अभी आपसे बहुत डीपर लेवल पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। वो कोई एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आई फील कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट चाहिए और वो उनके घर वालों की तरफ से सपोर्ट उनको अभी शायद नहीं मिल रही है। सो आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ गैदर करें उस काम के लिए जो वो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सो अभी वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, वो अपना अलोन टाइम लेना चाहते हैं, अपनी अलोन स्पेस में रहना चाहते हैं ताकि वो सोच सकें। सो उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो एक क्लियर मेंटल स्पेस में आना चाहते हैं जहाँ पर वो सही तरह से सोच सकें, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर सकें और कुछ बेहतर प्लान कर सकें फ्यूचर के लिए। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी आप लोगों के लिए हमेशा दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा,
क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।